हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विद मीनाक्षी। मैंने अपना ये थाल पोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा पार्ट 2 है और फिर मेरा थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने फिर 2 पार्ट में बनाया है। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी सहेली, और ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के लगाए हैं। ये पेंसिल से बनाया है और ये दिखाया भी है। ये आउटलाइन बनाते हुए मैंने इसमें लगाया है। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में इतना पब्लिक कर चुकी हूँ, इतना मैंने दिखा दिया है। और सेकंड पार्ट में मेरा इतना है। तो हमें सेकंड पार्ट में हम इतना डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ही मैंने न्यू डिज़ाइन बनाया है। आई होप ये आपको पसंद आए। और ये भी न्यू डिज़ाइन बनाया है, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है और देखा कैसा लगता है बना के, और आपको अच्छा लगेगा और ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पूरा थाल पोस्ट यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये थाल पोस्ट ज़रूर अच्छा लगेगा, आप ज़रूर बताइएगा। और फिर आइए हम इस थाल पोस्ट को बनाते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट में इतना बन चुका है। अब सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बनाए थे 1-1 लूप में 3-3 डबल क्रोशिए, इस तरह से हम अपने 1-1 लूप में 3-3 डबल क्रोशिए पूरे लूप में बनाते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में ये वाले फ्लावर्स नहीं बनाएंगे, हम कुछ और अलग से डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम अपने इस पूरे सर्कल में इस वाले को 1-1 इसमें यहाँ जो चैन होती हैं हमारी, ये इधर इनके बैक में, इन फ्लावर्स के बैक में ये जो चैन है, इनमें हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारा राउंड ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देख लीजिए, ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई और इस वाले में ये भी हमें गिराने नहीं है। 2 3 और ये 4 लेके पूरा गिरा दिया। 1 2 3 चैन ली। अभी हमने जो गुराए थे ना इसी वाले में, ये फिर से दिखा देती हूँ, ये जो हमने चारों गिराए थे उसी के अंदर इस तरह से अब ऊपर हमें गिराते जाना है। फिर 3 हो गए और ये 4 बार हमने इस तरह से लिया। अब हम जो नेक्स्ट वाले देंगे 3 राउंड लेने हैं। 3 राउंड लेके वो हमने स्टार्टिंग करी थी इसीलिए ऐसे था। 1 2 3 और ये 4 ले लिए। 4 ये गिराए, सारे चारों गिराए। 1 2 3 इस तरह से। और फिर से जो हमने सारे गिराए थे उसके अंदर लेना है। ये हमारे 2 बन चुके हैं। 2 3 और ये 4 इस तरह से हमारा बनेगा। अब 1 2 3 राउंड लेके फिर से वही करेंगे। 1
2 3 और ये 4। इस तरह से लेके चारों को गिराएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरह से गिराते जाएंगे। 2 3 4। 1 2 3। और हमें पास पास ही लेना है, कोई दूर नहीं करना है, हमें कोई भी स्किप नहीं करना है। ये हमारा इसमें है ही 1 2 3 है हमारे, और ये 4। सबको फिर से गिराएंगे। 1 मिनट। इस तरह से ये जी। अब टू और ये 3 और लास्ट है हमारा। सारे उसमें से निकालने होते हैं हमें, तो इस तरह से हमें सारे में से निकाल के फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। तो इसी तरह से हम ये 4 बना लिए हमने। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड में यही डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको बनाकर। तो हम पहले अपने पूरे राउंड में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इस तरह से जो लाइन बनाई थी, मैंने 4 बनाकर दिखाए थे। इसी तरह से हमने अपना ये वाला राउंड भी इसी कलर का ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। इस तरह से तो हमने इतना अपना बना लिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसी कलर से आगे बढ़ेंगे। और हम इसी कलर से आगे बढ़ते हुए 1 2 3 चैन बनाएंगे। और हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। हम अपने पूरे सर्कल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हम हर 4th डबल क्रोशिया के बाद 5वें नंबर पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नहीं तो ये हमारा राउंड बढ़ेगा नहीं, और फिर ये श्रिंक हो जाएगा और ये गोल घूमने लग जाएगा। तो इसी से स्ट्रेट रहे, इसके लिए हमें हर 5वें डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसे तरह से 1 2 3 4। फिर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाएंगे। ये जैसे मैंने ये बनाया था एज इट इज़, ऐसा ही बिल्कुल ये बनाया है इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये अपना राउंड कंप्लीट किया है। और इसको भी हर 5वें नंबर पे हम अब इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
हमारा ये वाला राउंड डबल क्रोशे का राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। ये देखिए हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे, तो इसके लिए हमें वन टू थ्री चैन बनाई और पहले हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 हम पहले यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब ये हमारे इधर हम 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें एक लूप को स्किप करना है, यहाँ पे एक लूप को छोड़ देना है और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है और 7 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाई और फिर इसी वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ही हमारा बनेगा और फिर से 1 स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अब यहाँ पर हम अपने 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं हमारे। अब फिर से वही यहाँ पर 1 लूप स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना के उसी वाले लूप में डबल क्रोशिया बनाया और फिर 1 स्किप करके 1 2 3 4 5 6 7 बना के फिर वही 1 स्किप करके फिर डबल क्रोशिया और 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसी वाले में इस तरह से। और ये हमारा इस तरह से ये बनेंगे। तो फिर हम पहले इस पूरे राउंड को अपना कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से बनाते हुए। अब ये हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। सब में हमने ये वाले बनाए हैं। अब हम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 2 3 4 और ये अब हम यहाँ पर 2 स्किप करने हैं। 2 स्किप करके हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से ये हमारे 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 2 स्किप करके
इधर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे 2 छोड़ दिए, 2 लूप छोड़ के फिर से डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हम यहाँ पर फिर से कोई भी राउंड नहीं लेना है। 1 2 2 स्किप करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपना बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2 स्किप करें और फिर से 12 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर अपने पूरे 12 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है और ये हमने पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे और ये हमने दोनों तरफ से अपना राउंड पूरा पूरे सर्कल में कंप्लीट कर लिया है। और कितना अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा और बनाना है, इसकी 2 राउंड और हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। इसके लिए हम अपना यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इधर यहाँ से इधर हमें कोई बढ़ाना नहीं है, बस ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया चलते जाएंगे। इस तरह से और अब ये जो हमारा हम इस पे नहीं बनाएंगे। ये जो हमारा ये यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर इधर हमें 1 यहाँ पे छोड़ना है। इधर ये हमने यहाँ पर जो 4 बनाए थे ना, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो हमारे बन रहे थे, हमें यहाँ पर सिंगल अटैच करना है। इस तरह से बस सिंपल तरीके से इसे अटैच कर देंगे और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाना चालू कर देंगे। आप भी मोती को बनाकर देखिएगा, अच्छा लगेगा। और पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिएगा न्यू वीडियो के लिए।
मैं एक दिन स्किप करती हूँ, मैं डेली वीडियो नहीं डालती, वहाँ मेरे वीकली 4 वीडियो पब्लिक होते हैं। तो आप, और मैंने डे लिख रखे हैं किस किस डे में मैं अपनी वीडियो पब्लिक करती हूँ। अब हम फिर से यहाँ पर एक बीच में फिर इसे ऐसे ही अटैच कर देंगे और फिर इधर यहाँ पर हमें इधर हमने भी हमारा जो बीच में है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया लेके अटैच किया है। अब फिर से ये गोलाई जो आएगी हमारी इधर, इसके एक के ऊपर एक हम बनाते जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद इस काले कलर से हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद ही हमारा थाल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले अपनी इसकी पूरी आउटलाइन बना लेते हैं। अब हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। अब हम इसे इस थ्रेड को तोड़ना है। अब हम नेक्स्ट वाला फ्लावर्स बनाए हैं, तो इन फ्लावर्स को बनाने के लिए हमें ये फ्लावर्स बनाएंगे हम। तो इस फ्लावर्स को बनाने के लिए हमें पहले एक पेंसिल चाहिए। इस पेंसिल को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और हम इन फ्लावर्स को थाल पोस में लगाएंगे। तो इस तरह से पकड़ के ये और ये इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 राउंड हो गए हैं। इस तरह से निकालेंगे ये और ये इस तरह से इसे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे से निकालेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पर नॉट लगाएंगे, टाइट नॉट लगा देंगे। यहाँ पर एकदम फूल बंद जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ढीली नॉट होगी, यहाँ से हमारा मिड से पॉइंट फूल खराब हो जाएगा। इस तरह से लगाया और फिर हम यहाँ से इसे काटेंगे और अब हम इसे यहाँ से काट देते हैं। तो ये हमारे फ्लावर्स तैयार हैं। इस तरह से ये हमारे फ्लावर तैयार हो गए हैं। ये राउंड कंप्लीट हो गया है ये इधर। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। तो इसके लिए हम ये वाली ऊन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने नॉट लगा लिया और हम इसे यहाँ पर अटैच करते हैं। पहले यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लिया। यहाँ पर हम इसे इन थ्रेड को बाद में काट देंगे और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 लूप के अंदर 1 इस तरह से। और जब हम यहाँ पर मिड पॉइंट पे आ जाएंगे तो फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे और अब ये हमने 8 चैन बना ली हैं। इधर 8 चैन बन गई और हमने ये जो फ्लावर्स लगाए हैं
इसी में इधर इस तरह से, यहाँ से जैसे आप इच्छा हो आप ऐसे यहाँ से 2-3 इस तरह से ले लीजिए और इस तरह से निकाल लीजिए इसके अंदर से। इस तरह से निकाला और 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया और उसी वाले पॉइंट में बनाए। ये हमारे इस तरह से लटकेंगे और हम हर एक इस पे यहाँ के मिड पॉइंट पे ही लटकाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर यहाँ पर मिड में आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिड में यहाँ पर हम मिड में आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसे अटैच करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और फिर इसे यहाँ पर अटैच कर दिया। सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारे ये इधर 2 फ्लावर अटैच हो गए। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारा फिर से मिड पॉइंट आ, हमने यहाँ पर 8 चैन बना ली हैं और फिर से यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और फिर 8 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे यहीं अटैच कर देंगे। इस तरह से हम अपनी ये जो सर्कल है इनके मिड में ही 8 चैन बनाकर इनको अटैच करेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे थाल पोश के का जो राउंड है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर ये हमारा थाल पोश कंप्लीट है। हम पहले अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ये पूरे इसमें ये फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको काट देते हैं। ये हमारा थ्रेड यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से यहाँ पे और ये इसे यहाँ से काट देते हैं और इसे स्ट्रेच कर देते हैं। और अब ये यहाँ पर हम अपना यहाँ पर ये धागा जो पीछे है यहाँ पर इससे नॉट लगा देते हैं। और इसको काट देते हैं थोड़ा सा, चाहे तो एडजस्ट कर देते हैं। अभी हमारा थाल पोश के पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से ये देखिए ये हमारे इस पे ये डिज़ाइन बन चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा थाल पोश रेडी है। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।
लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और आप बनाकर देखिएगा कैसा लग रहा है आपको ये डिज़ाइन। ओके, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।